Hello everyone, welcome back to Line Sayes Academy's online platform. And in today's session, we are going to discuss environment. So basically इससे पहले हमने दो पार्ट्स में अपनी environment कवर कर ली है. So उसी को आगे बढ़ाते हैं. चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज, जहाँ पे आपके अगेन 10 क्वेश्चंस का सेट होगा. ओके, सो विश यू ऑल वेरी गुड लक. पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई. आपको बताना है कि अगर किसी वेटलैंड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर लेके आया जाता है तो उसका मतलब क्या है. चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस. The country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within the 5 km from the edge of the wetland. The survival of the wetland depends on the cultural practices and the traditions of certain communities living in its vicinity, and therefore the cultural diversity therein should not be destroyed. And the last is, it is given the status of the World Heritage Site. आपको बताना है कि अगर किसी भी वेटलैंड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लेके आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है. आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस. देखिए, जब हम वेटलैंड कंजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कंजर्वेशन आता है रामसार कंजर्वेशन. ठीक, रामसार ये आपका 1970s के टाइम पीरियड पे हुआ था. ठीक, और रामसार आपकी बेसिकली एक सिटी है ईरान में. वहाँ पे ये कंजर्वेशन जो साइन किया गया था, इसलिए इसका नाम रामसार कन्वेंशन गया. और ये डेडिकेटेड है आपका वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए. वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन किस तरीके से होगा उन सब के लिए. ठीक, अब इसी के अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. सो वहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसे कोई वेटलैंड, पहले तो बेसिकली आपके रामसार साइट्स होगी जहाँ पे जो आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस की हो, जहाँ पे आपको कंजर्वेशन ज़रूरी है. प्लस अब वहाँ पे भी कुछ ऐसी साइट्स होंगी जो बहुत ज़्यादा प्रोन हैं डिग्रेडेशन के उस अर्थ पर. ओके, या तो और क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से या तो वो फ्यूचर में होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है. सो वहाँ पे उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालेंगे. सो इसीलिए फिर यहाँ पे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं उस एरिया के इकोलॉजिकल कैरेक्टर में, या फिर आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं. सो वहाँ पे उसको फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर रखा जाता है. With reference to global environment facility, which of the following statement / are correct. आपको करेक्ट बताना है. इट सर्व एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इट अंडरटेक्स साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज एट ग्लोबल लेवल. It is an agency under OECD to facilitate the transfer of technology and funds to underdeveloped countries with a specific aim to protect their environment. और आपका लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. आपको बताना है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है. आंसर होगा आपका ए, विच विथ इट सर्व इज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. बेसिकली आपका 1992 के अराउंड पे जो रियो समिट आपका जब हुआ था, सो वहीं पे ही आपको जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ये भी आपका लेके आया गया था. और ये आपका एक फाइनेंशियल मैकेनिज़्म प्रोवाइड करेगा किस तरीके से जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प की जाएगी डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू. ठीक, किस में आपका क्लाइमेट चेंज से कैसे वो लड़ेंगे उसमें हेल्प किया जाएगा. सो क्लियर, ये आपका फाइनेंशियल मैकेनिज़्म है जो कि क्लाइमेट चेंज में काम देखा गया था. With reference to the conservation organization called Wetland International, which of the following statement / are correct? It is an intergovernmental organization formed by the countries which are signatory to Ramsar Convention. It works at the field level to develop and mobilize knowledge and use practical experience to advocate for better policies. आपका ऑप्शन है 1 only, 2 only, both 1, 2, neither, not 2. आंसर होगा आपका बी, विच मीन सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है. देखिए, क्योंकि आपका जो वेटलैंड इंटरनेशनल है, इट इज़ नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, 1937 के आई अराउंड पे आपको ये देखने को मिला था. और ये भी आपका इसमें देखा जाता है कि मतलब ये आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है. इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल ठीक है, बहुत प्लेन स्टेटमेंट था, डायरेक्ट स्टेटमेंट था. Other than poaching, what are the possible reasons for decline in the population of Ganges river dolphin? आपको बताना है कि पोचिंग के अलावा और कौन कौन से रीजंस हैं कि आपका जो पॉपुलेशन है गंगा रिवर डॉल्फिन का वो डिक्लाइन हो रहा है. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराज ऑन रिवर, increase in population of crocodiles in river, getting trapped in the fishing nets accidentally,
यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल्स इन क्रॉप वाइज फील्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ द रिवर्स। ऑप्शंस है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 3 and 4 ओनली, 1 2 3 4 ओनली। इससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका गंगेज रिवर का IUCN स्टेटस क्या है, कौन से इसका प्रोटेक्शन स्टेटस दिया गया है इसे। ओके, सो आंसर इज सी विच इज़ 1 3 and 4 ओनली। ऑब्वियस है, पहला तो पोचिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिक्लाइन होने का रीज़न। उसके अलावा अगर डैम्स और बैराज बन रहे हैं ठीक, तो जो आपका नेचुरल उनका फ्लो है रिवर का, ठीक है, नेचुरल फ्लो है, जो नेचुरल पाथ है डॉल्फिन्स का, उसमें आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है, तो ये उनका डिक्लाइन का कारण होगा। पहला बिल्कुल ठीक है, तो जहाँ पे पहला नहीं है वो आंसर नहीं होगा, अभी इन सब में से होगा। दूसरा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल, नहीं ये तो ऑब्वियस रीज़न नहीं, क्योंकि ये तो आपका नेचर में वैसे भी अवेलेबिलिटी होगी, और अगर ये नहीं भी होता, अगर ये होता भी तो इससे उनके डिक्लाइन में जो पॉपुलेशन है गंगे रिवर डॉल्फिन की उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा जो मरीन इकोसिस्टम है उसका पार्ट है ना, तो इसको हम रीज़न नहीं मान सकते। सो टू हट जाएगा, और जैसे 2 हटा आपका आंसर आ गया 1 3 4। Brominated flame retardants are used in many household products like mattresses and upholstery. Why is there some concern about their use? ये बोल रहे हैं कि जो brominated flame retardants हैं इनका यूज़ किया जाता है कुछ हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में, जैसे मैट्रेसेस में किया जाएगा, ठीक, तो ये बोल रहे हैं इनका कंसर्न क्यों है। दे आर हाईली रेसिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन एनवायरनमेंट, दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ऑप्शन है 1 only, 2 only, both 1 2, neither 1 or 2, and your answer will be सी बोथ। सो ऑब्वियस रीज़न सही है कि बहुत हाईली रेसिस्टेंट है वो डिग्रेड होने के, जल्दी से डिग्रेड नहीं हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, इसीलिए इनका जो यूज़ कर रहे हैं हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, इसीलिए कंसर्न दिखाया जाता है। दूसरा, ये ह्यूमन और एनिमल में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टी है एक्यूमुलेट होने की, इसीलिए कंसर्न है। Consider the following: bat, bears and rodents. The phenomena of hibernation can be observed in which among of the above kind of animals? आपको बताना है कि hibernation इनमें से किस किस में होता है। 1 and 2 only, 2 only, 1 2 3 hibernation cannot be observed in any of the above. आई होप आप लोगों को hibernation पता होगा, जो लॉन्ग स्लीप होती है उसे hibernation कहा जाता है। आंसर होगा आपका सी 1 2 3। बैट, बियर्स, रोडेंट्स तीनों ही आपका हाइबरनेशन की जो फिनोमिना है उसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। और बेसिकली वो होता ही इसलिए था क्योंकि जब विंटर्स, बेसिकली जो आइडिया था वो ये था क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। ओके, फूड को पाने में जो भी आपका लिविंग बीइंग है वहाँ पे वो एबल नहीं है, इसीलिए वो क्या करेगा, लॉन्ग स्लीप में चल जाता था ताकि वो अवॉइड कर सके और अपनी एनर्जी को बचा के रख सके। Which among of the following add carbon dioxide to carbon cycle on the planet Earth? Volcanic action, respiration, photosynthesis, decay of organic matter. 1 and 3 only, 2 only, 1 to 4 only, 1 to 3 4 only. आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है। आंसर होगा आपका सी विच मीन्स 1 to 4। तो आपका कौन कौन सा हो गया, फोटोसिंथेसिस को अगर हम काटते हैं, ठीक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आपका जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी उसमें आपका कार्बन ऐड नहीं होगा, वो कार्बन आपका ऑब्वियसली कंज्यूम करेगा, प्रोसेस के थ्रू कंज्यूम होगा और ऑक्सीजन देता है। तो जैसे ही आपका 3 कटता है, आपका ए गया, आपका डी गया, अब आंसर आपका अंदर मिस होगा और आंसर होगा आपका सी। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? आपको बताना है इसमें से कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ हैं। अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस। 1 2 3 2 and 4 only, 1 and 3 only, 1 2 3 4, and your answer will be ए विच मीन्स 1 2 and 3 ओनली। सुंदरबन में आपके कोरल रीफ्स नहीं होते हैं, क्योंकि कोरल रीफ्स हमें मोस्टली वहाँ पे देखने को, मोस्टली उन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सलाइन वाटर देखने को मिलता है और दोनों का मिक्स देखने को मिलता है, इसीलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बोटानिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आंसर विल बी ए बायोस्फीयर रिजर्व्स। इजी था, डायरेक्ट था। लास्ट क्वेश्चन आज का, साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इफ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज बियॉन्ड 3 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, व्हाट कुड बी द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। ये बोल रहे हैं कि अगर अभी साइंटिफिक व्यू ये है कि हमें जो अपना ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं करने देना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपका 3 डिग्री से भी बियॉन्ड चला गया तो क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आपके।
terrestrial biosphere tend toward a net carbon source. Widespread coral mortality will occur. All the global wetland will permanently disappear. Cultivation of cereal will not be possible anywhere in the world. 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 and 4 only, 1 2 3 4 only. आंसर होगा आपका बी 1 एंड 2 ओनली. तो देखिए अब अगर हम इसमें एक्सट्रीम सिर्फ सबसे पहले ये हटा दें परमानेंटली डिसअपेयर. सो अगर हम सीधे ये परमानेंटली डिसअपेयर वाला एक्सट्रीम वर्ड हटाते हैं तो आपका ये क्या अब जो आंसर हो सकता है आपका ये ए और बी में से. सो आपका ए तो होगा ही होगा, विच मीन्स आप बी देखना है. तो वाइड स्प्रेड ये बोल रहा है वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी हो सकता है. तो वाइड स्प्रेड हो सकता है पॉसिबल. ओके एक्सट्रीम नहीं बोल रहा, बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, तो ये हो सकता है. तो आपका आंसर बी होगा. ठीक. सो दैट्स इट फॉर टुडे. 10 में से अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.